एक अनोखी राम कथा एक बार जरूर पढ़ें। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए एक ही स्थान पर बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। वह ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। इतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते करते चक्कर लगा रहे थे। लगाते उस ब्राह्मण के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगाई कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की यह बातें सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि मेरी गति सो तेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में पास में बैठा तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा, यह पोल कब तक चलेगी, यह पोल कब तक चलेगी। चौथा व्यक्ति बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे थे कि पहला व्यक्ति, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। तभी पास वाला दूसरा व्यक्ति, तेरी गति सो मेरी गति है। तीसरा व्यक्ति कह रहा है, यह पोल कब तक चलेगी। चौथा ब्राह्मण बैठा है जो कह रहा है, जब तक चलता है चलने दो। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि यह सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी सुने ही नहीं। इतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज यह सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति यह बहुत विद्वान है। यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही थी। राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर घर लौटते हैं, तब यह बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि यह दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति, मेरी गति। महात्मा बोले, महात्मा यह तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। कनिष्क दाकांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब यह बात राम जी ने कहा था कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने हर लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी यह तीसरा बोल रहा है कि यह पोल कब तक चलेगी, यह बात कभी किसी संत ने नहीं कही। तब बोले, महाराज यह तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब यह प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से कहा था कि पिताजी यह पोल कब तक चलती रहेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया, और अब यह कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम के बिना युद्ध के ही वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा व्यक्ति क्या बोल रहा है। वह बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहा है। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी के पास सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब यह बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दो। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथ मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधर्म से भजन वजन तो कुछ होता नहीं।
और मैं युद्ध में जीत गया तो तीन लोकी में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा ने इन सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न थे कि उस महात्मा से बोले कि आप जो भी कहें वह दान देने को राजी हूँ। इस महात्मा ने उस अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। विशेष ध्यान दें इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से ही सब संकटों से मुक्ति हो जाती है और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है। मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। जय श्री राम।